हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 10 रुपए से भी नीचे शेयर आ चुका है, 5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और देखा जाए तो आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए हैं जो कि वैसे ही है जैसे एक्सपेक्टेड हर बार होते हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 10 रुपए से भी नीचे ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो 7.5% का ग्रोथ जरूर है। एक तेजी बनी थी 8 रुपए 80 पैसे से, लगातार भागा था 11.5 रुपए पर ये गया था, बाद में डिक्लाइन आया। और अभी आज बाजार का मूड वैसे भी बहुत ज़्यादा खराब था, चाहे वो मिड कैप की बात करें, चाहे वो भैया निफ्टी की बात करें, चाहे वो निफ्टी बैंक की बात करें, हालत बद से बदतर थी। और एक बड़े फॉल में वो चीज़ तब्दील होती नजर आई और आज यहाँ पर भी 5% का डिक्लाइन था। हालांकि पिछले एक साल में भाई साहब खूब पैसा बना है, यहाँ पर 160% के करीब का ग्रोथ नजर आया है। बड़ी तेजी आई थी, कंसोलिडेट किया, बड़ी तेजी आई, कंसोलिडेट किया, बड़ी तेजी आई, कंसोलिडेट किया, बड़ी तेजी आई। अब गिरावट के साथ कुछ टाइम कंसोलिडेट डेफिनेटली करेगा, लेकिन अगेन मैं कह दूं ये वो कंपनी नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ। याद रहे, यहां पर जब भी तेजी आएगी एक बड़ी गिरावट में वो तेजी तब्दील जरूर होगी। इससे पहले भी आप देखो तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई। अभी तो गिरावट शुरू हुई है यहाँ पर। और रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो भाई साहब नतीजे भी उतने ज़्यादा एंकरेजिंग तो नहीं है। इनके जो रेवेन्यू रहे, इनकम रही, वो 888 करोड़ के आसपास की रही, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 930 करोड़ की थी। तो पिछले साल के मुकाबले भी बहुत कम है, ये कम है, मतलब रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है। पिछले क्वार्टर में 885 करोड़ के आसपास ही तो थोड़ा सा ग्रोथ है, लेकिन फिर भी नाम मात्रा का है। पिछले साल के मुकाबले तो बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर कह सकते हैं। और लगातार ये पिछले कुछ क्वार्टरों से ये हमेशा नुकसान में ही रही है, प्रॉफिट इनको कभी हुआ ही नहीं है। इस बार का लॉस देखा जाए तो 585 करोड़ का है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 480 करोड़ का था। तो बढ़ गया है पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले क्वार्टर में 632 करोड़ का था। तो देखा जाए तो लॉस ही लॉस है। आप पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, या फिर पिछले 3 साल के क्वार्टरों से भी कंपेयर कर लो, नुकसान ही यहाँ पर हर क्वार्टर में हुआ है। और रेवेन्यू आप देखो, रेवेन्यू भाई साहब बहुत कम है और लॉसेस भी देखो उसके मुकाबले। तो ये दिक्कत है, यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा है और ऐसे खर्चे हैं जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इनके कॉस्ट देखोगे तो 571 करोड़ का जो कॉस्ट लगा है इनका, वो फ्यूल का, पावर का, वाटर कंजम्पशन का कह लो। एम्प्लॉय का कॉस्ट सिर्फ 15 करोड़ के आसपास का है, लेकिन एक और बड़ा कॉस्ट इनको जो जुड़ रहा है वो फाइनेंस कॉस्ट है। यहाँ पर 720 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट है। यहाँ पर डेप्रिशिएशन अगर आप देखोगे तो वो तकरीबन 106 करोड़ के आसपास का बन रहा है। अदर एक्सपेंसेस 50 करोड़ के आसपास का है। तो दिक्कतें हैं इनको, और दिक्कतें डेफिनेटली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले में से लगती नहीं है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। तो इसका मतलब सिंपल है कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी तो मुझे ये अभी के लिहाज से लगती नहीं है। वॉल्यूम अगर आप देख लो इसके तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो रहा है, 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते आपको नजर आ गए। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी में सरप्राइजिंगली ये है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदारी की बात करते नजर आ रहे हैं। 11% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी में अगर हम नज़र करेंगे भैया देखो, डिविडेंड तो दूर दूर तक पे नहीं ही करेगा। एक बड़ी तेज़ी हमने देखी 2022 और 23 में रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो, लेकिन बाद में वो भी डिक्लाइन वाले मोड में ही है। इवन अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखो तो क्लियर पिक्चर नजर आता है कि ग्रोथ उतना ज़्यादा है नहीं, प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा नहीं। हर साल यहाँ पर नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हर क्वार्टर में नुकसान ही नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं इन्हें। और जाहिर सी बात है इसका पी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट है नहीं, लॉस ही है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर, देखिए यूजर्स इक्का दुक्का लोग आपको बोल सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं वो जनरली ऐसे कंपनियों को हमेशा अवॉइड करते, अपनी राय नहीं देते हैं। यहाँ पर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखोगे तो एक चीज़ पता चलेगी भाई साहब है ही नहीं, है ही नहीं इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो। इवन एक कुछ पहले तो एटलीस्ट 1000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू भी थे, अब तो वो भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिक्कत में है। और प्रॉफिट
पिछले कई क्वार्टर से देखने को मिला ही नहीं है। 2021 से ही अगर आप देखोगे तो है नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो देखने को मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम है ज़रूर यहाँ पर। और फंडामेंटल्स इसके काफ़ी ज़्यादा हिले हुए फंडामेंटल्स है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर है उनके पास 44.06% का स्टेक ज़रूर है, लेकिन तकरीबन 39% का स्टेक गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.06% का स्टेक है, 6.90% यहाँ पर डोमेस्टिक के पास है, जिनके पास पहले 7.17% का स्टेक था। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है। एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, 0.48% से 0.76 पर आए हैं ये। रिटेल और अदर की अगर हम बात करने जाए तो कुल मिलाकर होल्डिंग उनकी है 48.23%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.96% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 32.26% का स्टेक है। अगर मैं कह दूं ये जो अदर पार्टीज है ना, इसमें ऑपरेटर भर भर के बैठे हुए होते हैं, तो ज़रा संभल के रहिएगा। बाइंग के रिकमेंडेशन भी ऑपरेटर ही देते हैं और बाद में प्रॉफिट खुद लेकर निकल लेते हैं, और फिर आप हाई लेवल पर एंट्री करके फंस के रह जाते हो ऐसी कंपनियों में। और यही वजह है कि मैं हमेशा से अवॉइड करने की ही बात करूंगा यहाँ पर। बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी कतई नहीं रही, कभी भी नहीं रही है इस कंपनी में। हालांकि पैसा इसने डेफिनेटली बनाकर दिया है पिछले 5 सालों में, लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि वो लोग हमेशा फंसे हैं लंबे समय के लिए, जो हाई लेवल पे खरीदारी करके बैठ जाते हैं। वो लोग फंस जाते हैं, फिर जब आधा हो जाता है शेयर, उससे भी कम हो जाता है, तो फिर वो पैनिक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जब हाई लेवल पे हो शेयर, तब खरीदारी कतई नहीं करनी चाहिए। आप इनके नंबर्स देख रहे हो पिछले कुछ क्वार्टरों से, पिछले कुछ सालों से, तो वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिला है, कोई इम्प्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिला है। जो नंबर्स आज से 2021 में आते थे, वैसे ही इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो आज भी देखने को मिल रहे हैं। तो शेयर प्राइस में तेज़ी क्यों आ रही है, शेयर प्राइस में तेज़ी क्यों आ रही है? तो यहाँ पर देखो पावर सेक्टर बीच बीच में चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लोग देखो, मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ने ही वाला है, डेफिनेटली बढ़ने वाला है। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। मैन्युफैक्चर में भी जो कैपेसिटी है वो बढ़ने ही वाली है, और कंजम्पशन भी देखो तो बढ़ने वाला है। और जो कंपनियां अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं, डेफिनेटली उन वो बड़े अच्छा खासा पैसा छापने वाले भी हैं। जो मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लग रही है इस पावर कंपनी में, इवन और भी छोटी पावर कंपनी जो है, वो ये है कि इनकी रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज से 3 साल पहले का पावर का जो कॉस्ट है उसको अगर हम देखते हैं, जिस दाम पे सरकार बिजली खरीद रही है और आज जिस दाम पे सरकार बिजली खरीद रही है इन बिजली कंपनियों से, तो उसमें भाई साहब जमीन आसमान का फ़र्क है। बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। इसका मतलब ये है कि इनको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर इनका जो कहते हैं ना कि जो इनका प्रोडक्शन है वो उस तरीके से बढ़ नहीं पाया है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर हो सकता है, और यही वजह कि मैं अवॉइड करने की बात करूँगा यहाँ पर। आप अगर कंपेयर करोगे अदानी को, टाटा को, तो उनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई। जो बड़ी बड़ी कंपनी, इवन सरकारी कंपनियाँ, लेकिन छोटी कंपनियों के रेवेन्यू में तेज़ी उस तरीके से नहीं आ पा रही है, और प्रॉफिट में तो है ही नहीं यहाँ पर। अगर आप पिछले 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की बात करूँगा। और जो रिजल्ट्स भी इनके आए वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करिए यहाँ पर। और ऑपरेटर यहाँ पर बड़े पैमाने पर बैठे हुए होते हैं, तो थोड़ा सा सावधान उनसे भी रहिएगा। इसके अलावा एक और कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में अगर आप देखोगे तो एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर भी बनी थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगातार डिक्लाइन वाला फेज़ यहाँ पर भी चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।